सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए क्या 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है या नहीं है? अगर किसी बच्चे की 75% से अटेंडेंस कम है तो क्या उनको एडमिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उनको बोर्ड एग्जाम में बैठे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या जिनकी भी अटेंडेंस इससे कम है तो उस सिचुएशन में अब वो क्या करे? ये सारी जो है क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले इस छोटी सी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर डियर तक शेयर करना है ताकि सभी बच्चों को इस बात का पता चल सके। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, तो यहां पर मेरा जवाब होगा हाँ। यहां पर हम नहीं कह रहे हैं, यहां पर सीबीएसई कह रही है। तो विद प्रूफ जानेंगे हम पूरी की पूरी डिटेल इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको सीबीएसई की तरफ से आया हुआ एक नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये बताया गया है क्या, strict compilation with the attendance requirement as per CBSE examination by the law for board examination ability। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि इस पैराग्राफ में बताया गया कि स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते बल्कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ऐसा होना जरूरी है। अब यहाँ पर क्लियर वर्डिंग्स में लिखा हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट जो हैं उनका 75% अटेंडेंस होना मैंडेटरी है। एज पर बोर्ड regulations a minimum of 75% attendance is mandatory for the students to be eligible to appear for the board examination। तो बोर्ड ने यहाँ पर बिल्कुल साफ शब्दों में बोल दिया गया है कि अब स्टूडेंट को 75% अटेंडेंस कंप्लीट करना होगा। इसी के बेस पर वो एग्जाम में बैठ सकेंगे और अपना एग्जाम दे सकेंगे और इसी के बेस पर उनको एडमिट कार्ड भी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोर्ड एक और चीज कह रहा है कि बोर्ड ऑफर 25% रिलैक्सेशन। बोर्ड सिर्फ 25% की रिलैक्सेशन देगा, लेकिन वो भी उन स्टूडेंट को जिनके साथ कोई इमरजेंसी थी, है ना। अब कैसी इमरजेंसी थी? 25% रिलैक्सेशन ओनली इन केस ऑफ द exigencies such as the medical agencies participation in the national or the international support event and other serious reason provide the necessary documentation is submitted। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई बच्चा मेडिकल लीव पर है तो उसको लीव के साथ में जब वो लीव अप्लाई करेगा तो उसको अपने मेडिकल जो सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, या जो प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर का वो उनको अटैच करना होगा। या कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स के लिए नेशनल और इंटरनेशनल जो गेम्स होते हैं, ठीक है, उसको खेलने के लिए गया हुआ किसी दूसरी जगह पर तो उनका सर्टिफिकेट उनको अटैच करना होगा। या कोई बहुत ही सीरियस अगर बात है तो वो भी सॉलिड रीजन देते हुए वो अपने स्कूल को अपनी पूरी की पूरी बात बताएगा ताकि स्कूल उनकी 75% को अटेंडेंस को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई गई। अब यहाँ पर फर्स्ट है स्कूल्स आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट द फॉलोइंग, तो इन्फॉर्म द स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स। तो स्कूल को बोला गया कि सभी स्टूडेंट सभी पेरेंट्स को यहाँ पर इन्फॉर्म कर दे कि 75% होना जरूरी है। ठीक है, इसके बिना जो है वो आगे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कोई बच्चा लीव पर है, ठीक है, अगर उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई है तो वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाएंगे। कोई बच्चा स्पोर्ट्स के लिए कहीं दूसरी जगह गया है तो वो स्पोर्ट्स अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे। या कोई भी अगर उनका इसके अलावा कोई भी अगर सीरियस केस होता है तो वो भी सॉलिड रीजन के साथ में, सॉलिड प्रूफ के साथ में उनको अटैच करके स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बताया गया है क्या, लीव प्रोसीजर। तो लीव प्रोसीजर क्या है, वही सारी चीजें बताई गई कि कोई स्टूडेंट अगर रीजन है, ठीक है, रीजन के साथ अगर वो अपना प्रूफ दे रहा है तो दैट्स इट, है ना, तो उसकी 75% अटेंडेंस कंप्लीट कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जानबूझ करके एब्सेंस हो रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में सीबीएसई ने कहा है कि उसका जो एक बार रिकॉर्ड सीबीएसई की तरफ से चला जाएगा कि उसकी 75% से अटेंडेंस कम है, तो उस सिचुएशन में सीबीएसई कोई चेंज नहीं करेगी, तो उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अटेंडेंस मॉनिटरिंग, अटेंडेंस मॉनिटरिंग में बताया गया है कि हर स्कूल जो है अपने हर स्टूडेंट का क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम जो देने जा रहे हैं उनके हर स्टूडेंट का अटेंडेंस रिकॉर्ड रखेगी और वही रिकॉर्ड जो है वो सीबीएसई में भेजेगी। तो एक बार अगर आपके स्कूल की तरफ से आपका जो एक अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है वो वहाँ चला गया, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा पेरेंटल कम्युनिकेशन यहाँ पर बताया गया कि कोई बच्चा अगर मान लो बार बार स्कूल मिस कर रहा है ना, तो उस सिचुएशन में कई बार ऐसे बच्चे होते हैं ना कि स्कूल तो घर से तो आ जाते हैं स्कूल के लिए लेकिन स्कूल नहीं जाते हैं, तो बार बार स्कूल मिस कर रहे हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना है कि उनका जो बच्चा है वो बार बार क्यों एब्सेंट हो रहा है, तो क्यों रीज़न जानने के लिए तो स्टूडेंट के पेरेंट्स से बात करनी होगी स्कूल को, दैट द फेलियर टू। तो उस सिचुएशन में अगर मान लो स्टूडेंट के पेरेंट्स से बात नहीं हुई है
टीचर की या स्कूल की, है ना, और उसका रिजल्ट आता है, उसको फेल कर दिया जाता है या उसका एडमिट कार्ड नहीं आता है या उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो ये बात उनको बाद में पता चले, इससे पहले ही उनको बता देना चाहिए कि ये रीज़न है, इस वजह से आपका बच्चा जो है वो एग्जाम में नहीं बैठेगा। तो ये पेरेंटल कम्युनिकेशन में बताया गया है। उसके अलावा इंस्पेक्शन बाय द सीबीएसई, तो कुछ दिन पहले भी आपने एक सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था, एक नोटिफिकेशन आया था कि कभी भी कोई भी मतलब सीबीएसई की तरफ से जो इंस्पेक्टिंग टीम होती है किसी भी स्कूल में जाकर ये चेक कर सकती है कि क्या उस स्कूल में इतने बच्चे हैं भी या नहीं हैं, इतने बच्चों का रिकॉर्ड जो मेंटेन किया गया वो सही है कि नहीं है, तो कभी भी जाकर आपके स्कूल में चेक किया जा सकता है, इसलिए आपको स्कूल में होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि प्लीज नोट दैट नो चेंजेस टू द अटेंडेंस रिकॉर्ड विल बी परमिटेड वंस द स्कूल हैज सबमिटेड द शॉर्टेज ऑफ द, तो यहाँ पर बताया गया कि सभी बच्चों को ये इन्फॉर्म कर दो कि एक बार अगर आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड स्कूल की तरफ से सीबीएसई में चला गया तो कोई चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर चाहे कितने ही आप जो है वो अप्रोच लगाते रहें, कितने भी अपील करते रहें, तो सीबीएसई ने स्ट्रिक्टली बोला है कि कोई एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो सारे, अब आप देख रहे हो ना कि सीबीएसई आए दिन कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देती है, कोई ना कोई ऐसा सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी करती है जिससे कि बच्चों को ये पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम से पहले पहले हमें ये करनी है और जिसकी वजह से हमें बोर्ड एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक न्यूज़ ये भी सुनी होगी कि अब इस बार जो है वो सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे, हर एक रूम में सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में ही आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। तो अब कोई चांस नहीं है किसी से पूछने का, चीटिंग करने का, पेपर लीक होने का, ये वो करके, है ना। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है सीबीएसई अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो या तो भगवान के भरोसे या फिर अपने आप के भरोसे थे ना, भगवान भी तभी हेल्प करते हैं जब कोई बच्चा अपनी हेल्प करता है। तो आपको अब पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है अपने बोर्ड एग्जाम के हर क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, है ना। तो अब आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी जिसके बिहाफ पर आप क्वेश्चन को देखो, फटाफट से चुटकियों में आंसर कर दो, है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा जो है वो आप महापैक ज्वाइन कर सकते हैं। तो महापैक में आपको ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करवाया जा रहा है बल्कि आपको आपके सीयूटी के लिए भी अप्लाई करवाया जाए, मतलब प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए देखो दो अलग अलग यहाँ पर कोर्सेज दिए गए हैं। ये अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है। तो जैसे आप ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो अगर तो आपको क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छे लेकर आने, अभी आप क्लास 12th पर ही फोकस कर रहे हो तो सिर्फ क्लास 12th वाले आप कोर्स को क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर ये है आपका क्लास 12th का जो कोर्सेज है ना। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ये संभव बैच आपको दिखाई दे रहा है। तो ये साइंस के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इतने का नहीं है, आपको इस पर भी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो बाय नाउ क्लिक करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करेंगे Y489। ठीक है, तो जैसे आपने इसको अप्लाई किया, ये देखिए 40% का डिस्काउंट आपको मिल गया। ठीक है, तो जाएंगे और अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि मैम ऐसा कोई कोर्स बताइए जिससे कि हम अपना बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी दोनों को ही एक ही कोर्स के अंदर कंप्लीट कर ले, तो उसके लिए आपके लिए सीयूटी अड्डा 24/7 का ये महापैक है। तो आप ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे और ये प्योर हिंदी मीडियम में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो प्योर हिंदी मीडियम का भी है और ये इंग्लिश वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का या जीटी लैंग्वेज का, अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट पाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये महापैक को आप ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि महापैक के अंदर सारे बैचेस का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यानी कि सीयूटी के एग्जाम तक आपके जितने भी बैचेस जो है वो लॉन्च किए जाएंगे सीयूटी अड्डा 24/7 की तरफ से, सारे बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि महापैक में आप अपना बोर्ड एग्जाम भी कवर कर लोगे, सीयूटी भी कवर कर लोगे और आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल और ये पीडीएफ वगैरह सब दी जाएगी। ये सब कुछ मॉक टेस्ट है आपका और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है, ये सब आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप बाय नाउ करोगे और इस पर भी आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y489 कूपन कोड यूज कर सकते हो। ठीक है, इस पर भी आपको 40% का डिस्काउंट इस कूपन कोड को लगा करके मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा, ठीक है, सेशन। तो मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको प्रिपरेशन का रास्ता भी दिखाई दे गया। तो बस अब उस रास्ते पर चलकर आपको बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी को क्या करना है, फोड़ना है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।